संतरे के लिए देश भर में मशहूर है नागपुर, लेकिन इन दिनों सियासी तौर पर नागपुर का पारा गर्म है। बीजेपी के अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी पहली बार नागपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उनके खिलाफ खुलासा कर चुकी आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। नागपुर में ही डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। नागपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 4 बार से यहां से विलास मुत्तेमवार सांसद रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उन पर ही भरोसा जताया है। नागपुर में बीजेपी का भी काफी बोलबाला रहा है। नागपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, जबकि 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। नागपुर में 10 अप्रैल को वोटिंग है। 16 मई को नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवा अब पहुंच गया है नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ है। यहां पर मौजूदा सांसद है विलास मुत्तेमवार और कांग्रेस पार्टी ने इस बार फिलहाल उन्हीं को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने नितिन गडकरी को यहां पर उतारा है और आम आदमी पार्टी ने अपने बड़े चेहरे को अंजलि दमानिया को यहां से उतारा है। यानी कि काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है यहाँ माहौल, लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमारे साथ तमाम नेता मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ जनता भी यहाँ पर मौजूद है। शुरुआत करते ही जनता से, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र जी मोदी। क्यों? देश में स्वराज्य की जरूरत है और वही स्वराज चला सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? एक यूथ है, यूथ सोच है। अच्छा, यूथ सोच है। कोई बोलता है नरेंद्र मोदी, कोई बोलता है राहुल गांधी। क्या लगता है अंजलि जी आपको? बस हमें तो क्या, हम तो हमेशा ही कहेंगे आम आदमी पार्टी बनेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो कहा नहीं कि वो बनेंगे। नहीं, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे, बट जो भी हमारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता है, हम हर व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। हमें यही पता है कि जो भी हम चुनेंगे वो इतना दिग्गज होगा, इतना होशियार होगा कि वो पूरे देश को पक्का देश को चलाएगा। आपको लगता है? निश्चित रूप से हमको तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी मोदी यही प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में उस प्रकार का वातावरण, उनके नाम की लहर भी वैसी है। अच्छा, लहर है आपको लगता है? नहीं जी, बिल्कुल लहर नहीं है। देखिए, लोगों को पता है कि गुजरात के अंदर में जिस तरीके से गुजरात पीछे हुआ है, गुजरात में बिजली नहीं है, गुजरात में कुपोषण हो रहा है, गुजरात के अंदर में जिस तरीके से चालू है। गुजरात में ये लोग कहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, ये पूरे देश ने देखा। अभी देखिए, इस प्रकार से कोई नुक्कड़ सभा नहीं होती। अगर इन लोगों को इतना ही लाने का शौक था, भाजपा को लाने का शौक था, तो इस तरह से सभा नहीं। आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं, आपकी आवाज आएगी। नहीं, मेरी आवाज अगर आनी है तो वही मैं कह रही हूँ कि मोदी को का पर्दाफाश अरविंद केजरीवाल में उन्होंने उनके गढ़ में जाकर, उनके गढ़ में घुसकर किया। आज तक उन्होंने किसानों को किस तरह से लूटा है, बर्बाद किया है, ये पूरे देश ने देखा। केजरीवाल ने पर्दाफाश किया है गुजरात में जाकर। अभी देखिए, झूठ का बवंडर ये हमेशा आम पार्टी उठाती रही है और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पे देश की जनता को कोई भरोसा नहीं। ये बात तो सत्य हो चुकी है। और जहां तक सवाल है, वो कह रही है कि किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने लूटा है, तो अभी तक तो किसी प्रकार से नहीं। वहां के किसान बहुत खुश हैं, बहुत आनंद है और मुझे लगता है देश का पहला गुजरात कि जहां पर किसानों के जमीनों को, उनमें क्या फसल हो सकती है, इसका कारण अगर किसी ने दिया हो तो नरेंद्र मोदी ने दिया है कि वही वो लगाओ जो आपके खेत में पैदा हो। किसान बोलते खुश है। ये सरासर गलत बात है। मुंद्रा पोर्ट अगर अदानी का देखोगे आप तो 1 रुपए के भाव से दिया है, जबकि भाव वहां पे 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर चल रहा है। केजरीवाल पूरे कंफ्यूज्ड है। दिल्ली में 49 दिन में उन्होंने छोड़ दिया है गवर्नमेंट। लोकपाल का बिल जो स्वराज की बात करते हैं, लोगों तक लाने की बात करते हैं, उन्होंने टेबल पे भी नहीं रखा और विपक्षों को अपने इसमें भी नहीं लिया। केजरीवाल कंफ्यूज है जिन्होंने पूरे इंटरव्यू को फेस किया। मोदी 3 मिनट में करण थापर के इंटरव्यू में निकल जाए। अच्छा, मोदी निकल गए, फेस नहीं करते मोदी फेस नहीं करते। नहीं, ऐसा किसी ने बोला नहीं। उल्टा मोदी जी जितना लोगों को फेस कर रहे हैं, इतना फेस तो कभी कोई किया नहीं है। एक नेता है जो देश भर में घूम रहा है, एक नेता है जो अपनी बात सटीक और प्रभावी रूप से कह रहा है, और वो है नरेंद्र मोदी, जिसको बातों पर लोगों को भरोसा है। अच्छा, भरोसा है मोदी पे लोगों को? ये तो लोग ही तय करेंगे कि लोगों को भरोसा है या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही करूंगी। इस तरह से भाषा नहीं कर सकते आप। या तो इन लोगों को चुप कीजिए या तो हमें बोलने दीजिए। इस तरह से कोई चर्चा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल मैं मना कर देती हूँ कि इस तरह से पीछे से घोषणाएं होनी होंगी, तो हम किसी भी कंस्ट्रक्टिव चर्चा पे नहीं आ सकते। जनता, एक मिनट जनता से जानते हैं। आम आदमी पार्टी है,
इन्होंने देखो 49 डेज काम किया हुआ है। इन्हें 49 डेज काम में इनका एक भी करप्शन बताओ मुझे। आज 60 साल से हम लोग सब ये बोलो ना, देख रहे हैं। बीजेपी की सरकार देख लिए, कांग्रेस की सरकार देख लिए, इनमें पहले दिन से भ्रष्टाचार होता है। एक आम आदमी पार्टी कहते हैं बीजेपी भ्रष्टाचारी, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने काम किया है, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने कहा है बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। देखिए आम आदमी ने क्या काम किया, वो तो 49 दिन में अपनी सरकार छोड़कर भाग गए। जनता को दिल्ली के कहा था कि पानी मुफ्त देंगे, नहीं दिया। बिजली देंगे, कम करेंगे, वो नहीं किया। और जो जनलोकपाल का आधार लेकर जो भागे हैं, ये पलायनवादी राजनीति आम आदमी पार्टी ने की है। पलायनवादी राजनीति की है केजरीवाल ने। पलायनवादी राजनीति हम नहीं करते, भ्रष्टाचार की राजनीति आज तक कांग्रेस और बीजेपी मिलके लूटते आए हैं। भ्रष्टाचार की राजनीति से, जनलोकपाल से, बिल से डरने वाले ये दो पक्ष है जो आपस में मिल चुके हैं। ये हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है। अच्छा, आपस में आप में लिप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पार्टी ने जनलोकपाल के लिए जो स्टैंड लिया वो गलत था। इन पे हमने नहीं कहा, ये अभी के आए हुए सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, दोनों पार्टियां मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहती कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पार्टियां मिली है, बीजेपी और कांग्रेस। नहीं, ये सरासर गलत बात है। इनका पहले से रहा हिट एंड रन, इनकी पहले से हिट एंड रन पॉलिसी रही है। किसी भी चीज का कोई भी कागजात लेके खड़े हो जाना, ये भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी चीज को इन्होंने अंत नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है, लोकपाल इन्होंने जो निकाला है उसमें एनजीओ को क्यों नहीं लिया, और ये खुलासा क्यों नहीं करते कि रॉकफेलर के साथ इनका क्या रिश्ता है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ इनका क्या रिश्ता है, सीआईए का। आपको लगता है क्या केजरीवाल के लिए बात है? केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल जो है खुद दिल्ली सत्ता नहीं चला पाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? अच्छा, केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर, मैं पब्लिक के पास जाता हूँ, एक मिनट के लिए पब्लिक के पास जाता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा आम आदमी पार्टी से। जैसे आज आप जितने भी पोल देख लो या सारे ओपिनियन देख लो, आम आदमी को 10 सीटें आ रही है, लेकिन हम मानते हैं चलो 50 सीट आ रही है। तो इस कंडीशन में आम आदमी ना सरकार बना पाएंगी, तो ना बीजेपी को सरकार बनाने देंगी। तो क्या वैसे ही होगा जो दिल्ली में फिर से हमारा फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, फिर से गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खराब होंगे इलेक्शन में। अच्छा, एक मिनट में समझ गया। आपने सुना, वो कहता है कि दोबारा आम आदमी पार्टी को अगर 50 सीटें भी आती है तो वो सरकार नहीं बना पाए। साहब, हमें 20 सीट भी मिली ना तो भी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कैसे होना चाहिए ये हम देश को बताएंगे। आज तक बीजेपी ने जो नहीं किया वो हम बताएंगे। राहुल गांधी इस देश को चला सकते हैं, कांग्रेस को मालूम है शासन कैसा चलाया जा सकता है, और कांग्रेस ने अनेक ऐसी। राहुल गांधी, एक मिनट, वो कहते हैं राहुल गांधी इस देश को चला सकते हैं। राहुल गांधी को चलाना रहता तो 60 साल में उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाया। यदि कर सकते तो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते, जिसका विकास सर चढ़ के बोलता है। कंकर को देख रहे, पूरे बोरी भर चावल को नहीं देख रहे। अच्छा, क्या बोलते हैं? आम आदमी के लोगों ने कहा कि बीजेपी असभ्य है, पर आम आदमी ने अपनी असभ्यता दिल्ली में पत्थर फेंक के ऑफिस में दिखा दी। उसको इलेक्शन कमीशन भी नोटिस दे रहा है। एक आखिरी सवाल है, वो बोलते हैं कि पत्थर फेंक के आम आदमी ने भी असभ्यता दिखाई। इसने किस पे कितने पत्थर फेंके? गुजरात में जब अरविंद का कारवा गया था, मनीष की गाड़ी पे कितने पत्थर फेंके गए? आपकी सरकार थी, आपकी पुलिस थी, सब कुछ आपका था, क्यों आप कंट्रोल नहीं कर सके? और असभ्य जो हमने कहा, हम स्टैंड मेंटेन करते हैं, ये लोग असभ्य है। जितने गुंडे जैसे ये बर्ताव है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अच्छा, तो ये थी नागपुर से हमारे कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। मेरे सहयोगी राजेश कुमार सिंह अगली नुक्कड़ बहस लेकर आएंगे गुजरात के किसी संसदीय क्षेत्र से।